स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यथार्थवाद के सिद्धांत। मार्गेंथ्यू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में यथार्थवाद के सिद्धांतों का वर्णन किया, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मार्गेंथ्यू ने यथार्थवादी सिद्धांत को लोकप्रियता प्रदान करने के लिए 6 सिद्धांतों का वर्णन किया, जिसमें पहला सिद्धांत है मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत में मार्गेंथ्यू ये कहना चाहते हैं कि मानव के स्वभाव के अंदर ही कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं। उन नैतिक सिद्धांतों के आधार पर मानव नियंत्रित नहीं होता, बल्कि ये नियम जो हैं वो मानव की जड़ों में पाए जाते हैं, उसके स्वभाव में पाए जाते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत को समझना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवहार को समझना है, तो उन नियमों को भी समझना जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक समाज विज्ञान का विषय है और उस समाज विज्ञान को व्यक्ति चलाता है। जब तक हम व्यक्ति के स्वभाव का अध्ययन नहीं कर सकते, तब तक हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नियमों को नहीं समझ सकते। और उन नियमों को समझने के लिए हमें उन घटनाओं के तथ्यों का पता लगाना होगा और सत्यों द्वारा उसको बुद्धि द्वारा कसौटी पर खरा उतारना होगा, और उसका बहिष्कार तभी करना होगा जब वह कसौटी पर खरा ना उतरे। यथार्थवाद यह भी मानकर चलता है कि विवेक द्वारा अर्थ करने में ही एक सिद्धांत का अस्तित्व हो सकता है। अगर हमें किसी देश की विदेश नीति को समझना है, तो हम उसे तभी समझ सकते हैं जब वहाँ के राजनीतियों द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उन कार्यों के परिणामों का मूल्यांकन कर लिया जाए। कहने का अभिप्राय यही है कि अगर हमें राजनीति को या अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझना है, तो मानव स्वभाव के कुछ नियमों को समझना होगा। एंड सेकंड पॉइंट, राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित। दूसरे सिद्धांत में मार्गेंथ्यू कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हित होते हैं, वह अपने हितों के अकॉर्डिंग काम करता है। उसी तरीके से प्रत्येक राष्ट्र के अपने हित होते हैं, वो राष्ट्र अपने हितों को पूरा करने के लिए शक्ति का अर्जन करता है और शक्ति को बढ़ाता रहता है। जब तक उसके हित पूरे नहीं हो जाते, वो दूसरे राष्ट्रों के साथ कंपटीशन करता रहता है। इसलिए हम राजनीति को शक्ति से अलग नहीं रख सकते, क्योंकि शक्ति ही एकमात्र ऐसे साधन है जिससे राजनीति आगे से आगे बढ़ती है और राष्ट्रों में या व्यक्तियों में शक्ति अर्जित करने की एक होड़ लगी रहती है। इसलिए मार्गेंथ्यू यही कहना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत शक्ति और राष्ट्रहित है, जिसमें सभी राष्ट्र इस दौड़ में लगे हुए हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, हित सदैव परिवर्तनीय है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, उसी तरीके से हर राष्ट्र के अपने अपने हित होते हैं। एक हित पूरा होता है, फिर हमारा दूसरा हित शुरू हो जाता है। हित का मतलब मांगे, डिमांड्स। हम एक डिमांड करते हैं, वो पूरी हो जाती है, फिर हमारी दूसरी डिमांड शुरू हो जाती है। यानी कि हित कभी भी पूरे नहीं होते, हित सदैव बदलते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नैतिक आदर्शों के प्रति राष्ट्रीय हित। मार्गेंथ्यू बहुत ही व्यवहारिक विचारक थे, यथार्थवादी विचारक थे। वो नैतिकता की बेड़ियों में नहीं बंधे हुए थे, वो नैतिकता को भी यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखते थे। उनका मानना था कि जब राष्ट्र के हित होते हैं, तब तक हमें उन नैतिक नियमों से बंधा होना चाहिए। जब हमारे हित पूरे नहीं होते या हमारे हितों में नैतिकता आड़े आती है, तो हम उन नैतिकता को छोड़कर यथार्थवादी तरीके से कार्य को कर सकते हैं। यानी कि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, राजनीतिक कार्यों को करने के लिए नैतिकता के प्रति हमें थोड़ा लचीलापन अपनाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक राष्ट्र के नैतिक नियमों तथा अंतर्राष्ट्रीय नैतिक नियमों में भेद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र अपना हित पहले देखता है और विश्व का हित बाद में देखता है। यह बात सही है कि विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना सर्वोपरि है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राष्ट्र सबसे पहले अपने हित को मानता है। मान लीजिए भारत के अपने हित हैं और वो अमेरिका के साथ संबंध स्थापित करने में उसके कुछ दूसरे हित हैं, या विश्व में दूसरे राष्ट्रों के साथ कैसे भाईचारा बनाना है, तो पहले वो अपने हितों को देखेगा या सब राष्ट्रों के हितों को देखेगा? वो पहले अपने हितों को देखेगा। जब उसके अपने हित पूरे हो जाएंगे, फिर वो विश्व में बंधुत्व की या सुख शांति या समृद्धि की बात करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता की वकालत। देखिए, जिस तरीके से एक राजनेता राजनीति में, अर्थशास्त्र में, विधि शास्त्री कानून में अपने अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी राजनेता लोग कहते हैं कि वो एक स्वायत्त विषय है।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्ता की वकालत करते हैं। यथार्थवादी मानते हैं कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति संघर्ष होता है, प्रत्येक राष्ट्र शक्ति को बनाए रखने का प्रयत्न करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक अलग विषय है, उसका दृष्टिकोण एक अलग है, वो उसके स्वायत्ता की वकालत करता है।